हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करते हैं पंच केदार मंदिरों का इतिहास। हम पंच केदार के बारे में आज जानेंगे। पंच केदार यात्रा की किंवदंती कहती है कि विनाशकारी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों पर भ्रात हत्या यानी अपने ही भाइयों की हत्या और उनके द्वारा किए गए रक्तपात का दोष मंडलीय दिया गया था। उन्होंने क्षमा मांगी और भगवान कृष्ण की सलाह पर उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और भगवान शिव को खोजने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। एकमात्र देवता जो उन्हें उनके पापों से मुक्त कर सकते थे, उनकी खोज उन्हें वाराणसी ले गई। एक शहर जो भगवान शिव के निवास के रूप में पूजनीय है, लेकिन युद्ध की हिंसा और छल से क्रोधित भगवान शिव ने उन्हें चकमा दे दिया। वह गढ़वाल हिमालय में भाग गए, एक क्षेत्र में छिप गए जिसे अब गुप्त काशी यानी छिपी हुई काशी कहा जाता है। दृढ़ निश्चय पांडवों ने उनकी तपस्या का अनुसरण किया। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और खुद को छिपाने के लिए झुंड में शामिल हो गए, लेकिन दूसरे पांडव भाई भीम ने दिव्य बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही भीम ने बैल के कुबड़ को पकड़ा, शिव जमीन में धंसने लगे। तब पांडवों को भगवान के दिव्य इरादे का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति और पश्चाताप से प्रेरित होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए और बैल के शरीर के 5 अलग-अलग हिस्सों में अपना दिव्य रूप प्रकट किया, जो गढ़वाल क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर उभरे। उनका कुबड़ केदारनाथ मंदिर में, उनकी भुजाएं तुंगनाथ मंदिर में, उनका चेहरा रुद्रनाथ मंदिर में, उनकी नाभि मंदमहेश्वर मंदिर में और उनके बाल कल्पेश्वर मंदिर में उभरे। इन अभिव्यक्तियों का सम्मान करते हुए पांडवों ने प्रत्येक स्थान पर मंदिर बनवाए, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार के रूप में जाना जाता है। तो पंच केदार यात्रा में शिव मंदिर, पंच केदार के नाम है केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, मंदमहेश्वर मंदिर और कल्पेश्वर मंदिर। उत्तराखंड के लुभावने गढ़वाल हिमालय में स्थित पंच केदार अनुक्रम को पारंपरिक रूप से नोमित किया गया है, जो केदारनाथ मंदिर से शुरू होता है। उसके बाद तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, मध्य महेश्वर मंदिर और कल्पेश्वर मंदिर भी समाप्त होता है। तो हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर पंच केदार मंदिरों में से सबसे अधिक पूजनीय और प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। मंदिर में एक शंखवाकार शिवलिंग है, जो भगवान के कुबड़ का प्रतिनिधि करता है और आदि शंकराचार्य को 8वीं या 9वीं शताब्दी में इसे स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तीर्थयात्री इस भूरे पत्थर के मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई करते हैं, जो राजसी बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है। कठिन यात्रा के बावजूद आध्यात्मिक पुरस्कार और मनमोहक दृश्य इसे भक्तों के लिए एक प्रिय गंतव्य बनाते हैं। अब बात करते हैं हम तुंगनाथ मंदिर की। 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और पंच केदार श्रृंखला में दूसरा है। यह मंदिर उस स्थान को चिंतित करता है जहां भगवान शिव के चरण प्रकट हुए थे। यह भी माना जाता है कि भगवान राम ने ब्रह्मा हत्या से खुद को मुक्त करने के लिए यहाँ ध्यान लगाया था। नंदा देवी और नीलकंठ जैसी चोटियों से घिरा तुंगनाथ रेडोडेंड्रॉन जंगलों और हरे भरे परिदृश्यों के बीच एक आश्चर्यजनक ट्रैक प्रदान करता है और जो इसे आध्यात्मिक और दृश्य आनंद दोनों बनाता है। अब हम बात करते हैं रुद्रनाथ मंदिर की। रुद्रनाथ मंदिर 2,286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस क्रम में तीसरे मंदिर के रूप में इसमें एक प्राकृतिक चट्टान है, जिसे भगवान शिव के चेहरे का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। नीलकंठ महादेव के रूप में पूजे जाने वाले इस मंदिर के चारों ओर सूर्य कुंड और चंद्रकुंड जैसे पवित्र कुंड हैं। रुद्रनाथ की यात्रा पंच केदार मंदिरों में से सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, जो तीर्थयात्रियों को घने जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों के बीच खड़ी पगडंडियों से होकर नंदा घुंटी और त्रिशूल चोटियों के विस्मयकारी दृश्यों के साथ ले जाती है। बात करते हैं मध्य महेश्वर मंदिर की।
मध्य महेश्वर मंदिर 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भगवान शिव की नाभि के प्रकट होने के स्थान पर में जाना जाता है। केदारनाथ चौखंबा और नीलकंठ की ऊंची चोटियों से घिरा यह मंदिर गढ़वाल हिमालय की एक शांत घाटी हरी घाटी में स्थित है। मध्य महेश्वर की यात्रा उनियाना से शुरू होता है। उनियाना जो लगभग 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बंटोली के बाद रास्ता अधिक खड़ी और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मंदिर की शांत जगह और दिव्य आभा इसे तीर्थ यात्रियों के लिए अवश्य देखने योग्य बनाती है। अब हम बात करते हैं कल्पेश्वर मंदिर की। कल्पेश्वर मंदिर पंच केदार सर्किट का अंतिम मंदिर है और यह सुरम्य उर्गम घाटी में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के बालों जटाओं की पूजा की जाती है, जिससे उन्हें जटाधारी या जटेश्वर की उपाधि मिली है। अन्य पंच केदार मंदिरों के विपरीत कल्पेश्वर पूरे वर्ष सुलभ है। आसपास की घाटी अपने सीढ़ीदार खेतों, सेब के बागों और घने जंगलों के साथ एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करती हैं, जो पंच केदार तीर्थ यात्रा का एक आदर्श समापन प्रदान करती है। तो गाइज ये थी पंच केदारनाथ की महिमा और पंच केदार में कौन कौन से मंदिर आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ।